16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। सर, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित सदन बजट के सत्र हाउस के पदन पर रखती हूँ। बजट प्रबंधन अधिनियम 2030 का फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। आइटम नंबर 3, सीतारमण जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2025 को सदन के सम्मुख लाया जाए। पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। सबसे बड़ी खबर, इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। हर महीने 1 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, यानी तकरीबन 12 लाख। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर, टैक्स स्लैब आप नीचे देख पा रहे हैं। 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। लंबे अरसे से स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था, बार बार इसकी बात की जा रही थी। बहुत बड़ी डिमांड थी मिडिल क्लास के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। 24 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स। अभी ये जो स्लैब था, ये 10 के करीब, 10 लाख से ज्यादा पर 30% लगा करता था। अब 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं, यानी हर महीने 1 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 16 से 20 लाख तक की आय पर 20% का टैक्स स्लैब है। 12 से 15 तक एक टैक्स स्लैब है और 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स स्लैब नहीं। टैक्स पेयर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी ये राहत, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में भी कर दिया था कि अब तक की हम सबसे बड़ी राहत देने जा रहे हैं। सालाना 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं। 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50 से बढ़ाकर 1 लाख। नया टैक्स स्लैब आपकी स्क्रीन पर। नई रिजीम चुनने पर इसका फायदा होगा, न्यू टैक्स रिजीम। और मिडिल क्लास के लिहाज से यह बहुत बड़ा ऐलान माना जा रहा है।
पुराने स्लैब में 3 लाख तक, 3 से 7 लाख तक 12 से 15%, नए और पुराने का कंपैरिजन आप देख लीजिए। पहले 3 से 7 लाख में 5% लग जाया करता था, 7 से 10 तक में 15% लग जाया करता था, 10 से 12 लाख में 20% लग जाया करता था। अब राहत मिली है 12 लाख तक, कोई कटौती नहीं, 12 से 15 लाख 15%, 8 से 12 लाख की आय पर 10%। तो नई टैक्स रिजीम में ये बड़ी टैक्स राहत, लंबे अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था। सबसे ज्यादा जिस बात पर फोकस रहता है टैक्स स्लैब को लेकर, वो ऐलान, ये उन्होंने कहा भी कि हम एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और एक बात, बजट का ही अब तक का सबसे बड़ा ऐलान इसे मानकर चलिए। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बार बार यह कहा जा रहा था कि लिमिट बढ़नी चाहिए, लिमिट बढ़नी चाहिए, लिमिट बढ़नी चाहिए। लीजिए, लिमिट बढ़ा दी गई। मिडिल क्लास के लिहाज से बड़ा ऐलान, और इसका असर, इस बचत का असर सीधे सीधे मार्केट पर पड़ेगा। पैसा बचेगा, आप खरीदी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, फ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए हम बहुत आसानी से आपको समझा रहे हैं। एक तरफ आप वो देख सकते हैं, आपकी कितनी है तनख्वाह और कितना कटेगा टैक्स। और अगले ही हफ्ते इनकम टैक्स का एक बिल भी आना है। बड़े भारी भरकम जो शब्द होते हैं अब वो खत्म किए जाएंगे, ताकि आपके और सरकार के बीच ये जो टैक्स का खेल चलता है उसे आप बहुत आसानी से समझ सकें। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं। नई रिजीम चुनने पर यह बड़ा फायदा। टैक्स पेयर्स के लिहाज से, और टैक्स पेयर्स के लिए उन्होंने कहा भी और भी प्रॉफिट है। 2 घर अगर रहेंगे टैक्स पेयर के, पहले दोनों के अलग अलग आपको टैक्सेस चुकाने पड़ते थे, अब नहीं चुकाने पड़ेंगे। और बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा, इस वक्त ये सबसे बड़ा जो मसला था, लोग 10 लाख रुपए तक की टैक्स स्लैब में छूट की मांग कर रहे थे और सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए इसे 12 लाख रुपए तक कर दिया है। और उसके बाद भी इसमें कुछ परसेंटेज हैं जो और लोगों को और ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है। ये जो छोटे उद्योग वाले या सैलरी पेड लोग हैं उनके लिए एक बड़ी राहत, एक बहुत बड़ा दिल करते हुए ये एक रास्ता खुल गया है। जिस बचत का आप जिक्र कर रहे थे, जिस निवेश का आप जिक्र कर रहे थे, जिस खरीदारी और मार्केट के फ्लो का आप बात कर रहे थे, वो सब कुछ यहां पर अब संभव है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अब तक की जितनी भी बजट में घोषणाएं हुई हैं, सबसे बड़ी घोषणा 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, अब तक की सबसे बड़ी घोषणा, और लोगों के चेहरे पे मुस्कान है और लोग इस वक्त बहुत खुश हैं। फिलहाल इस वक्त हम AIMP में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, प्लस 80 जो कैपिटल गेन है उस पर भी उसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। लास्ट ईयर तक कैपिटल गेन पे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस साल आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसा माना जाएगा कि ये मिडिल क्लास का ही बजट है इस बार। वो इंडस्ट्री को जैसे बहुत कुछ मिला है इस बार। आप माइक्रो इंडस्ट्री का बोलेंगे तो उनको जो सरकारी क्रेडिट लिमिट मिलने जा रही है, MSME को बेनिफिट बहुत सारे दिए गए। तो इट्स मिडिल क्लास का बजट है, इंडस्ट्री का बजट है। मुस्कुराहट भी सर नजर आ रही है, देखिए चेहरे पे हंसी भी नजर आ रही है। देखिए ऑब्वियसली
बहुत ज़्यादा बड़ा दिल दिखा है, मतलब नीड ऑफ द आवर थी ये, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ऑब्वियसली जो उन्होंने आईटीआई हम लोग को जो अपडेट करने का भी ऑप्शन दिया है कि पिछले 4 साल तक का कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ 2 साल तक का कर सकते थे, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। स्पेशली जिन लोगों को पुराने आईटीआई भरने हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो आया है मिडिल क्लास पर्सन, इनफैक्ट एवरीवन, इंडस्ट्रीज के लिए भी, तो काफ़ी अच्छा मतलब बजट आया है इस बार। 12 लाख करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोदी सरकार ने जिस प्रकार मध्यम वर्ग के लिए हमेशा बोलते हैं मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास, उसी को लेके उन्होंने काम करते हुए लिमिट को बढ़ाते हुए 12 लाख कर दिया है। और साथ ही साथ टीडीएस के जो प्रोविजंस थे उनमें भी टीडीएस के लिमिट्स को उन्होंने कम कर मतलब बढ़ाया है। जैसे हम 50,000 तक पहले इंटरेस्ट पर टीडीएस लगता था, वो उस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। देखो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग था वो 5 लाख से 10 लाख के बीच कमाने वाला वर्ग परेशान था, क्योंकि वो 5 लाख से 10 के बीच कमा रहा है, उसके बाद भी उसका 20% का टैक्स लग रहा है। तो सीधा 12 लाख करके, मतलब जो एक्चुअल में जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं अब उनको एक्चुअल में राहत मिली है। और सबसे बड़ी जो एक ट्रेडर है, जैसे सिर्फ जिसकी इनकम का ऐसे शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से है, उसको कोई भी रिबेट नहीं थी, उसके ऊपर सीधा टैक्स लग रहा था 20%। कैपिटल गेन जो लग रहा था ना शॉर्ट टर्म, वो 20% लग रहा था। अब उसको भी इन्होंने चेंज करके 87 की रिबेट दी है। मतलब ये रिबेट कहीं ना कहीं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है ये। तो क्या खोया क्या पाया, बहुत आसान था। देखो खोने को तो क्या था, सरकार जो लागू करेगी वो अपने को मानना है, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहां पर मतलब डेमोक्रेसी है। अब पाया ये कि सीतारमन जी से ये उम्मीद नहीं थी कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स में इतनी बड़ी राहत करेंगे, क्योंकि अभी तक उनकी इमेज ऐसी थी कि वो टैक्स लेने वाली हैं। पर अब उन्होंने छूट देकर जाम जनता को ये भी बताया है कि मतलब वो जनता के लिए अब एक्चुअल में काम करना चाह रही हैं। जैसे ही 12 लाख रुपए की बात आई, आप लोग के चेहरे मुस्कुराहट थी और लगातार लोग तालियां बजाकर स्वागत किया उन्होंने। बिल्कुल, बहुत, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूंगी हर सेक्टर पे ध्यान दिया गया। आप टेक्सटाइल देख लो, इवन उन्होंने टॉयज तक मेंशन किए, तो इससे कहीं ना कहीं एक इंडिया की पूरी ग्रोथ भी दिख रही है इस बजट के थ्रू। मेड इन चाइना, वो मेड इन इंडिया पे कंसंट्रेशन है, तो वो उसकी भी बहुत ज्यादा खुशी है हमको। बहुत मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा बजट आया है इस बार। जो सबसे पहले इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ा दी गई है डायरेक्ट 7 लाख से 12 लाख, तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे इंडस्ट्री की, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा एमएसएमई को लेकर के जो बजटिंग की गई है वही बहुत स्तर पे है। अब देखना ये है कि जब इसके पूरे पेपर्स आएंगे बाहर तो क्या बेसिक नई नई योजनाएं इसमें इंट्रोड्यूस करी जाती है और किन वर्गों को उसमें बेनिफिट मिलता है, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। थैंक यू सर। और अगर बात की जाए इस बजट में, क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही है? पूरी उम्मीदें होती नजर आ रही है, बिकॉज इंडस्ट्री को बहुत कुछ मिला है। अभी आप देखेंगे तो एआई तक को टच किया है सीतारमन जी ने, तो इंडस्ट्री सेटअप ऑलवेज खुश माना जाएगा इससे। उसको ऐतिहासिक बजट माना जाएगा इस बार का, ऐतिहासिक बजट माना जाएगा इसको। एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं इनके लिए टैक्स में बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स लेकर आई हैं। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। और सबसे बड़ी एक चीज है जो फर्टिलाइजर वाले सेक्टर्स में यूरिया, डीएपी, इसको लेकर गवर्नमेंट ने मतलब कितनी राहत दी है अपने को, कितनी सब्सिडी एग्रीकल्चर फील्ड में, मतलब किसान जो परेशान होते थे कि भाई मतलब टैक्स मतलब उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, अब उनके लिए इन्होंने लिमिट बढ़ाकर मतलब बहुत सारी 1 लाख करोड़ समथिंग की लिमिट बढ़ाई है एग्रीकल्चर। यहाँ पे मौजूद है, उनके लिए क्या क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? उद्योगपति, देखो उद्योगपति के लिए कोई फर्क खास पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब इतना कमाते हैं, अगर 20-30% उसकी झोली में से वो ले भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मीडियम क्लास के लोग थे, इनकी झोली से जो 20% जा रहा था, ये उनके पूरे बजट को बिगाड़ दे रहा था। पर अब जो 20% माइक्रो इंडस्ट्री पे आप सुनेंगे तो माइक्रो इंडस्ट्री 5 लाख तक के लोन की जो बात की गई है क्रेडिट गारंटी के साथ, इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसमें आप तो टैक्स नहीं देना 12 लाख पे, तो अब शॉपिंग भी ज्यादा होगी, पैसे बचेंगे। सर डेफिनेटली पैसे ही बच रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप जैसे अभी आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, तो अगर आप इंडस्ट्री में भी देखें तो उन्होंने माइक्रो और स्मॉल की भी लिमिट बढ़ा दी है, जिसको हम मतलब इंक्लूड करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्रेडिट कार्ड स्कीम भी लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस है उनको। और शैलेंद्र गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे नर्मदापुरम से इस वक्त। मैं लौटूंगा आपके पास मिथिलेश। शैलेंद्र, एक बड़ी राहत जो विकास करने के लिए जरूरी था, पैसा जो लोगों की जेब में बचना जरूरी था, अब टैक्स स्लैब में छूट के बाद बचेगा। किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए गए हैं।
जी निश्चित तौर पर यदि इस बेल्ट की बात की जाए तो मध्यम वर्गीय बेल्ट है और किसानी का बेल्ट माना जाता है। और इनकम टैक्स रिफॉर्म में जो मिडिल क्लास पर फोकस किया गया है वो निश्चित तौर पर राहत देने वाला होगा। टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लिमिट बढ़ा दी गई है, टैक्स पेयर को 2 घरों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और मिडिल क्लास देश की इकोनॉमी का बड़ा स्तंभ माना जाता है, तो जब तक इसको राहत न दी जाती तब तक बजट को व्यापक नहीं कहा जाता। लेकिन अब चूंकि जो टैक्स रिफॉर्म में मदद दी गई है, खासतौर पर मझोले क्षेत्र के जो लोग हैं उनको, तो निश्चित तौर पर यह राहत भरा बजट माना जा रहा है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, एक जो टैक्स स्लैब में कुछ एक परसेंटेज का जिक्र हो रहा है बार बार, वो जो 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 10% और 12 से 16 लाख तक 15%, ये जो परसेंटेज है इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास काफी वहां पर वित्त मामलों के गुणीजन बैठे हुए हैं, तो उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे प्रभावी होगा। क्या हम इसे ऐसी माने कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है 12 लाख तक, या जो परसेंटेज है वो काफी हद तक कम हो गया है? जी जी बिल्कुल, ये सवाल इनसे लेते हैं। सर, टैक्स स्लैब को लेकर कुछ बातें चल रही थी कि इतने से इतने लाख रुपए में कुछ ये परसेंट, वो थोड़ा डिटेल में समझाएं। सर, अभी जो नया स्लैब रेट आया उसमें 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20% और 20 से 24 25% और 24 से अबो 30%। दर्शक आपको सुनने से कुछ आसान में समझाया कि दर्शक इसे समझ सके कि सर, ये जो अगर आप देखो 4 लाख पर स्लैब चेंज हो रहा है, 4 से 8 का स्लैब चेंज, 8 से 12 पर स्लैब चेंज, 12 से 16, तो अगर 4 की टेबल आप याद करो तो स्लैब पूरा चेंज है। 24 तक पे जाके तो 30% हो जाएगा। मीन्स अगर हम देखें तो टैक्स में रिबेट तो है, और यहाँ पे 87 है, 12 लाख तक तो टैक्स फ्री हो गया। मीन्स अगर हम यहाँ पे स्लैब देखें तो 10% वाला टैक्स है वो स्लिप से बाहर हो रहा है, हर आदमी, आम व्यक्ति से बाहर हो जाएगा। सर, अभी जो नया टैक्स रिबेट 7 लाख तक टैक्स रिबेट था, अब 5 लाख तक की इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना है, तो आम व्यक्ति के लिए बहुत बेनिफिट है। बहुत। चलिए, अब कुछ उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। एआईएमपी के जो अध्यक्ष हैं सीधा योगेश मेहता जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखना है इस पूरे बजट को? ये बजट भारत के नवनिर्माण में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में जो 12 लाख रुपए तक की इनकम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो छूट दी है, ये निश्चित तौर पर भारत के क्रय क्षमता को बढ़ाएगी। भारत की परचेस पावर बढ़ने वाली है, हर व्यक्ति की अपना पैसा खुद खर्च करके, जिससे उद्योगों के पहियों में 4 गुना की वृद्धि तेज होगी। ये बजट दिखाता है कि सरकार कितनी संजीदा है मध्यम वर्ग को लेकर भी। जो मध्यम वर्ग हमेशा आरोप लगाता था कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आज पूरा बजट उनको ही समर्पित रहा है। उद्योगपतियों के लिए सर के लिए कितना बड़ा दिन है? क्या आप लोगों ने पाया, क्या खोया, और आज की जो उम्मीदें थी कितनी राहत देने वाली आप लोगों के लिहाज से, इंडस्ट्रीज के लिहाज से? देखिए, अगले सप्ताह नया हमारा जो फाइनेंस बिल है वो आ रहा है, और इस फाइनेंस बिल में उद्योगों को बहुत सपने हैं कि किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। कल की जो हमारी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें जो जीडीपी में 17% कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का है, सरकार ने लक्ष्य लिया है 25% कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना चाहिए। सरकार ने हर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर कई पॉलिसियों का निर्माण किया है। टॉय के लिए एक पॉलिसी बनाई है, तो फुटवेयर और लेदर के लिए एक पॉलिसी बनाई है, मखाना बोर्ड बनाया है, एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता के लिए पॉलिसी बनी है। तो सरकार की जो भी पॉलिसी कम हुआ है, छोटे उद्योग वालों को हमेशा इस पर दिक्कत रही है। इनसे जवाब लीजिएगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने की वजह से क्या उससे कोई प्रभाव पड़ा है? कैश फ्लो बढ़ने की आवश्यकता है? तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उद्योगों के लिए सर एक सवाल है छोटे उद्योगों से जुड़ा हुआ कि छोटे उद्योगों को इसमें क्या फायदा मिलेगा, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर सर इसका कितना इफेक्ट पड़ता है बाजार में? देखिए, जहां तक माइक्रो इंडस्ट्रीज का सवाल है, वो अब पैसों की कमी से जूझेंगे नहीं। उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड बिना कोलेट्रल, बिना गारंटी के दिया जा रहा है। 10 लाख क्रेडिट कार्ड पहले साल बांटने का सरकार ने निर्णय लिया है। कभी बिजली का बिल भरना हो, कभी रॉ मटेरियल परचेस करना हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करके हम अपना काम चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि 5 लाख रुपए में एक छोटा व्यापार, सिंगल आदमी अपना कारोबार चलाकर निश्चित तौर पे अपने परिवार की आजीविका को चलाने में सक्षम रहेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अलावा भी उद्योगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, एक्सपोर्ट्स को लेकर सरकार बहुत संजीदा है। तो जो हमारा 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है पूरे ओवरऑल एक्सपोर्ट में, उसको बढ़ाने के भी सरकार के प्रयास है। छोटे उद्योगपति अक्सर इस बात का रोना रोते हैं कि कैश हाथ में नहीं है। निर्मला जी को क्या वो जरूरी है? लग रहा है कि नया भारत
विकसित भारत 2047 का स्वप्न हो सकता है कि 10 साल पहले पूरा हो। छोटा सा सवाल सर, छोटे उद्योगों को क्या फायदा मिलेगा इस बजट से? छोटे उद्योगों को बहुत लाभ है, उनको बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, नए नए सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं, चाहे एआई को लेकर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो, जो ऐसे सेक्टर्स जिन पे चीन, ताइवान, जापान, अमेरिका इनका कब्जा था, अब वो सारे सेक्टर्स हमारे भारतीयों के लिए खुल रहे हैं। ताकत के साथ उद्योग आए, देश की जनता आए, उद्योग स्थापित करे और एक नए भारत के निर्माण बिल्कुल, में बहुत हाथ शुक्रिया। आप रहिएगा मित्रेश, आगे हम अभी चलते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, टैक्स रिबेट में एक बड़ी छूट, 12 लाख तक की आय पर एक बड़ी छूट दी गई है और 5 लाख तक वालों को तो कुछ टैक्स देना ही नहीं है। ये एक बड़ी राहत है मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए।